एक बार की बात है, तीन बहनें नैना, सुनैना और काजल अपनी माँ कलावती के साथ रहा करती थी। नैना और सुनैना दोनों जुड़वा थी और दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। और वहीं दूसरी तरफ उनकी बड़ी बहन काजल, वह नैना और सुनैना की तरह सुंदर नहीं थी, उसका रंग काला था। इसी वजह से दोनों बहनें काजल को अपनी बड़ी बहन नहीं मानती थी, उसका बहुत मजाक उड़ाती थी, उसके ऊपर हंसती थी। यहाँ तक कि एक दिन दोनों बहनें अपनी माँ से कहती हैं, मम्मी, आपको यह काली कलूटी बंदरिया कहाँ पर मिली थी? क्या आप इसे कचरे के डब्बे से उठाकर लेकर आई थी? आप भी कितनी ज्यादा सुंदर हैं। हम दोनों जुड़वा बहनें तो किसी अप्सरा से कम नहीं है। एक बार जो हमें देखता है, बार बार पलट के देखना चाहता है। और ये तो हमारी बड़ी बहन कहीं से नहीं लगती, हमारे घर पर काला धब्बा है, धब्बा। पता नहीं कहाँ से आ गई काली कलूटी। नैना और सुनैना, बस बहुत हो गया। यह तुम्हारी बड़ी बहन है और मुझे बहुत प्यारी है। तुम्हें इसका रंग दिखाई देता होगा, लेकिन मैं इसका मन देखती हूँ, बिल्कुल शीशे की तरह साफ। किसी के लिए कोई छल कपट नहीं, सबसे प्यार करती है, तुम्हारी तरह नहीं है। चलो अपनी बड़ी बहन को भी शॉपिंग पर लेकर जाओ। कलावती नैना और सुनैना को बहुत सुनाती है और वह काजल को नैना और सुनैना के साथ शॉपिंग करने भेज देती है। तीनों बहनें मॉल पहुंच जाती हैं। तभी वहां पर कुछ औरतें तीनों बहनों को देखकर बातें करने लगती हैं। देखो देखो कावेरी बहन, इन तीनों बहनों में कितना जमीन और आसमान का फर्क है। दो जुड़वा बहनें तो पूर्णिमा की चांद की तरह चमक रही हैं और एक बहन अमावस की रात। ऐसा लगता है जैसे हंस के साथ कौवा चल रहा है। इस काली कलूटी की तो पता नहीं शादी भी कैसे होगी। अगर कोई शादी करके ले भी गया तो बेचारे के घर में अंधेरा ही हो जाएगा। इस तरह से सभी औरतें बेचारी काजल का बहुत मजाक उड़ाती हैं। काजल को बहुत दुख होता है। तीनों बहनें शॉपिंग करके घर वापस आ जाती हैं। तभी सुनैना अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी, बस अब हम इस काली कलूटी के साथ बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आपको पता है इस काली कलूटी बंदरिया की वजह से हम दोनों बहनों की कितनी ज्यादा इंसल्ट हुई है। हमें कोई शौक नहीं है रोज रोज अपनी इंसल्ट करवाने का। नैना और सुनैना, इन सब में तुम्हारी इंसल्ट कहाँ हो रही थी? वह सब तो मुझे काली कलूटी कह रही थी, मुझे चांद पर ग्रहण बता रही थी। इंसल्ट तो मेरी हो रही थी। तुम जानती हो, जब वह औरतें मेरे रंग रूप को मजाक उड़ा रही थी तो मुझे कैसा लग रहा था। लेकिन तुम नहीं समझोगी, क्योंकि कभी तुम्हारा किसी ने रंग रूप को लेकर मजाक नहीं उड़ाया ना, क्योंकि तुम तो सुंदर हो। लोगों को सुंदर लोग पसंद आते हैं। हाँ, सबको सुंदरता ही पसंद होती है, बदसूरत इंसान किसी को पसंद नहीं आते, इसलिए कोई तुझसे प्यार नहीं करता, और हम भी। नैना और सुनैना, तुम गलत कह रही हो। इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होती, उसके दिल से होती है। अरे मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। तुम्हारी मौसी की बेटी की शादी है, कल हम सबको जाना है। समय पर तैयार रहना, ठीक है? और अब ये बातें करना बंद करो। नैना और सुनैना मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन तीनों बहनें शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी दोनों बहनें काजल का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, नैना देख, यह काली कलूटी किस तरह से तैयार हो रही है। चाहे कितने भी अच्छे से तैयार हो जाए, लेकिन लगेगी तो ऐसी की ऐसी ही जैसी है। काली कलूटी बदसूरत, हमारी तरह सुंदर तो नहीं हो जाएगी। और यह देख, इसके काले हाथों पर यह नेल पॉलिश कैसी लग रही है। मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। यार यह कितनी ज्यादा बदसूरत है। काजल अपनी दोनों बहनों की बात एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। तीनों बहनें तैयार होकर अपनी माँ के साथ शादी में चली जाती हैं। लेकिन बेचारी काजल को शादी में भी अपने रंग रूप की वजह से बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। शादी में सभी उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। औरतें हो या लड़कियाँ, बेचारी काजल को देख देख कर हंस रही थी। काजल से यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ और वह शादी छोड़कर बाहर आ जाती है और बहुत रोती है। मेरा रंग काला है, मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती? क्या बदसूरत लोगों को जीने का कोई हक नहीं होता? लोग बाग उन्हें उनकी जिंदगी में खुश क्यों नहीं रहने देते? आखिर दुनिया वालों को क्या मिलता है यह कहकर कि तुम बदसूरत हो?
मैं जैसे भी हूँ मैं खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन नहीं, ये दुनिया वाले मुझे खुश भी नहीं रहने देते। यहाँ तक कि मेरी बहनें भी सब मेरे ऊपर कैसे हंस रहे थे, जैसे मैं इंसान ही ना हूँ। इस तरह से काजल बहुत फूट फूट कर रो रही थी कि तभी उसे एक जख्मी बिल्ली नजर आती है। वह उसे प्यार करती है, उसके जख्मों पर जड़ी बूटी लगाती है, पानी पिलाती है। वह बिल्ली बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और वह भागने लगती है। काजल को वह बिल्ली बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए वह उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है। वह बिल्ली भागते भागते एक अलग ही दुनिया में चली जाती है। काजल उस दुनिया के सुंदर नजारे देखकर चौंक जाती है। तभी उसे 3 नदी नजर आती हैं। एक नदी में सोने की नील पॉलिश बह रही थी, दूसरी नदी में चांदी की नील पॉलिश बह रही थी और तीसरी नदी में बिल्कुल सादी नील पॉलिश बह रही थी। अरे, वह बिल्ली कहाँ है जिसकी मैंने सेवा की थी? और यह नील पॉलिश की नदियाँ किसकी हैं? ऐसी नदियाँ तो मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ। मैं कहाँ पर आ गई? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। मम्मी, नैना और सुनैना मेरा इंतजार कर रही होंगी। ऐसा सोचकर काजल वापस आ जाती है और घर आ जाने के बाद बस उसे नेल पॉलिश की 3 नदियां ही नजर आ रही थी। सुबह हो जाने के बाद वह नैना और सुनैना को नेल पॉलिश की 3 नदियों के बारे में बताती है। कहीं तो हमसे झूठ तो नहीं बोल रही? तूने सच में इस दुनिया से अलग ही दुनिया देखी है और वहाँ पर नेल पॉलिश की 3 नदियाँ हैं, वो भी सोने और चांदी की। सुनैना, चल इस काली बंदरिया की बात मान लेते हैं और चलते हैं वहाँ पर। नैना और सुनैना काजल की बात मानकर उसके साथ वह नेल पॉलिश की 3 नदियाँ देखने जाने लगती हैं। लेकिन इस बार काजल को रास्ता पहले की तरह साफ नहीं मिलता। जंगल में बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाजें आ रही थी। तभी सुनैना नैना से कहती है, नैना, यह काजल की बच्ची काली कलूटी हमें कहाँ पर लेकर जा रही है? कहीं ये हमें यहाँ पर मारने के लिए तो नहीं लेकर आई? मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। चल, इससे पहले ये हमारे साथ कुछ गलत करे, हम दोनों ही इस काली कलूटी का हमेशा हमेशा के लिए काम तमाम कर देंगे। इस काले साए से भी छुटकारा मिल जाएगा। इस तरह से दोनों बहनें आपस में बातें कर अपनी बड़ी बहन को मारने का प्लान बना लेती हैं। कुछ दूर और चलने के बाद उन्हें जंगली जानवर नजर आते हैं। तभी नैना और सुनैना काजल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए बेचारी काजल को जानवरों के सामने धक्का देकर वहां से भागकर आ जाती हैं। काजल किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से आ जाती है और अपनी दोनों छोटी बहनों से कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती हो कि मुझे इस तरह से मरने के लिए छोड़कर आ गई। मैं तो तुम्हें नेल पॉलिश की नदी दिखाने लेकर जा रही थी और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। काजल ऐसा कहकर रोने लगती है, लेकिन नैना और सुनैना को उसके आंसुओं से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही चलते चलते वह उस दुनिया में पहुंच जाती हैं, जहां पर नेल पॉलिश की 3 नदियां बह रही थी। तभी वहां पर एक सुंदर परी आ जाती है और वह तीनों बहनों से कहती है, काजल, तुम बहुत अच्छी हो। मैं वही बिल्ली हूँ जिसकी तुमने सेवा की। तुम्हारी वजह से मेरा श्राप दूर हो गया। मैं दोबारा से परी बन गई। तुम्हारे सामने मेरी जादुई नेल पॉलिश की 3 नदियाँ हैं। अगर तुम जादुई सोने की नेल पॉलिश की नदी की नेल पॉलिश अपने हाथों पर लगाओगी तो तुम परियों की तरह सुंदर हो जाओगी, और अगर तुम चांदी की नदी की नेल पॉलिश अपने हाथों पर लगाओगी तो तुमसे ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। और अगर तुम तीसरी नदी की नेल पॉलिश लगाओगी जो बिल्कुल सादी है, तो ना तो तुम्हें सुंदरता मिलेगी और ना ही धन दौलत, बल्कि उसके बदले तुम्हें बूढ़ी परियों की सेवा करनी होगी, जिसे सिर्फ एक अच्छा इंसान ही कर सकता है। मुझे तो चांदी की नेल पॉलिश की नदी की नेल पॉलिश लगानी है और बहुत सारे धन दौलत पाकर इस दुनिया पर राज करना है। एक तो मैं पहले ही इतनी ज्यादा सुंदर हूँ, और अगर जादू सोने की नेल पॉलिश की नदी की नेल पॉलिश में लगाऊंगी तो मुझसे ज्यादा सुंदर तो पूरी दुनिया में कोई होगा ही नहीं। इसलिए मुझे तो सोने की नदी की नेल पॉलिश लगानी है। परी जी, मैं आपकी तीसरी नदी की नेल पॉलिश लगाना चाहती हूँ और बूढ़ी परियों की सेवा करना चाहती हूँ, ताकि उनकी सेवा कर कर मैं पुण्य कमा सकूं। मुझे सुंदरता का लालच नहीं करना और ना ही धन दौलत का, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है
और बड़े बूढ़ों की सेवा कर कर मैं पुण्य कमाऊंगी, जो सबसे बढ़कर है। काजल की बातें सुनकर परी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और तीनों बहनें अपनी अपनी नदी के अंदर से नेल पॉलिश उठाती हैं और अपने हाथों पर लगा लेती हैं। काजल बिल्कुल परियों की तरह सुंदर हो जाती है और दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा बदसूरत नैना और सुनैना बहुत रोती हैं। तभी परी दोनों बहनों से कहती है, काजल, तुम्हें हैरान होकर देखने की जरूरत नहीं है। तुमने ना तो सुंदरता का लालच किया और ना ही धन दौलत का। तुम्हारा मन साफ है, तुम हमेशा सबकी मदद करती हो, इसलिए तुम्हें सुंदरता के साथ साथ इतनी सारी धन दौलत भी मिली है। और तुम्हारी दोनों बहनों के मन में लालच है, वह हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करती हैं। इन्हें अपनी सुंदरता पर घमंड था, इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ है। परी जी, मुझे ना तो सुंदरता चाहिए और ना ही धन दौलत। मुझे पता है बदसूरती के साथ जीना कितना ज्यादा मुश्किल होता है और मैं अपनी बहनों को मुश्किल में जीता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए मेरी बहनों को पहले की तरह सुंदर कर दो और मैं पहले की तरह बदसूरत होने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे अपने रंग रूप के साथ जीने की आदत है, मेरी बहनों को नहीं। काजल दीदी, आप कितनी अच्छी हो। हमने आपके साथ कितना बुरा किया, यहाँ तक कि आपको मारने की भी कोशिश की, कभी आपको बड़ी बहन का दर्जा नहीं दिया, हमेशा आपसे नफरत की आपके रंग रूप की वजह से। दीदी, हो सके तो हम दोनों को माफ कर दो। आज हमें समझ में आ गया, सुंदरता कुछ नहीं होती, इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए। दीदी, हमें माफ कर दो। नैना और सुनैना काजल से सच्चे दिल से माफी मांग रही थी, इसलिए वह पहले की तरह सुंदर हो जाती हैं। तीनों बहनें खुशी खुशी घर वापस आ जाती हैं। काजल को सुंदर देखकर कलावती बहुत ज्यादा खुश होती है। इस तरह काजल को परी की जादुई 3 नेल पॉलिश की नदी की मदद से सुंदरता भी मिल जाती है और अपनी दोनों बहनों का प्यार भी, जिसके लिए वह हमेशा तरसती थी। सूरजपुर गांव में चांदनी अपनी सौतेली माँ कौशल्या और सौतेली बहन जूली के साथ रहती थी। चांदनी जब बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। चांदनी की सौतेली माँ कौशल्या और उसकी सौतेली बहन जूली उस पर खूब अत्याचार किया करते थे। उससे घर का सारा काम करवाती और उसे ठीक से खाना तक भी नहीं देती थी। कौशल्या को सोने चांदी के गहने पहनने का बहुत ही शौक था। एक दिन कौशल्या की पड़ोसन सुषमा उसके घर आई। अरे ये देखो कौशल्या, मेरा नौलखा सोने का हार आज ही मेरे पति दुबई से लेकर आए हैं, सोची तुम्हें दिखा दूं। अच्छा है ना? अरे छोड़ो, तुम्हें क्या पता होगा इसके बारे में। अब तुम्हारे पति ने कहा तुम्हें ये सब दिया होगा। वो क्या है ना कि सबकी किस्मत मेरी जैसी थोड़ी ना होती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर सुषमा वहाँ से चली जाती है, लेकिन सुषमा की कही हुई बातें कौशल्या को सुई की तरह चुभ जाती है। अरे समझते क्या है खुद को? पति ने एक हार क्या ला कर दे दिया? महारानी हवा में उड़ने लगी। अरे मेरे पास इससे भी महंगे महंगे पुश्तैनी गहने रखे हैं। ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, 4 पैसे आते ही हवा में उड़ने लगते हैं। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मैं भी उसे अपने गहने दिखाऊंगी और फिर पूछूंगी किसके पास ज्यादा गहने हैं। आईवरी, अरे मेरी प्यारी माँ, ये अकेले में किससे बातें कर रही हो? कुछ नहीं। वो चांदनी कहाँ है? मुझे क्या पता, होगी किचन में। चांदनी, चांदनी कहाँ मर गई? जी माँ, आपने मुझे बुलाया? वो मैं किचन में रोटी बना रही थी। ठीक है, वो सब छोड़ और जा। मेरे ये सारे पुश्तैनी गहने हैं, इसे संभाल कर अच्छे से नदी से साफ करके ले आ। रखे रखे धूल जम गई है। और सुन, अच्छे से चमका कर लाना, समझ गई? ठीक है माँ। अब खरी खरी मेरा मुंह देखेगी या जाएगी? जा अब देखती हूँ सुषमा कैसे मेरी बराबरी करती है। इधर चांदनी सारे गहने लेकर नदी में धो रही होती है, तभी गलती से सारे गहने उसके हाथ से छूटकर नदी में बह जाते हैं। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? गहने कहाँ चले गए? अरे कोई पकड़ो इसे। अरे मेरी फूटी किस्मत, अब तो माँ मुझे मार डालेगी। हे भगवान, मैं क्या करूँ? चांदनी वही नदी के किनारे बैठकर रो रही होती है। रोते रोते उसे बहुत देर हो
हो जाता है। फिर वो दुखी मन से डरते डरते घर आ जाती है। मनहूस, कहाँ थी अब तक? लगता है मार खाए तुझे बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए तेरा घर के कामों में मन नहीं लग रहा। सुबह से घर का सारा काम वैसे ही पड़ा हुआ है, कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ या तेरा बाप? अभी कर देती हूँ माँ। अच्छा सुन, जो गहने तुझे साफ करने के लिए दिए थे कहाँ रखी है? ला दे, मुझे पहनना है। माँ वो गहने तो। अरे क्या ये वो लगा रखी है, लेकर आना। फिर चांदनी माँ को डरते हुए सारी बात बताती है। यह सब सुनकर तो कौशल्या का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। क्या तूने मेरे सारे गहने नदी में डुबा दिए? अरे करमचली, गहने डुबाने से पहले तू क्यों नहीं उसी में मर गई? कमीनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गहने डुबाने की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। माँ, मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे मत मारो माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, प्लीज माँ मुझे माफ कर दो। लेकिन कौशल्या उसकी एक नहीं सुनती है और चांदनी की खूब पिटाई करती है। तभी जूली बोलती है, माँ ये ऐसे नहीं मानेगी। माँ, गहने इसने नदी में बहाए हैं ना, अब इसी को बोलो नदी से गहने ढूंढ कर लाएगी। हाँ सुन कमीनी, अब जा और नदी में से मेरे सारे गहने लेकर आ। मुझे किसी भी कीमत पर मेरे गहने चाहिए, वरना तेरी खैर नहीं। अगर गहने नहीं मिले तो मैं तेरा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। चल अब जा और गहने के साथ ही घर में कदम रखियो। चांदनी रोते रोते नदी के किनारे चली जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैं इतनी बड़ी और गहरी नदी में से माँ के गहने कैसे ढूंढूं? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर गहने नहीं मिले तो माँ मुझे मार डालेगी। चांदनी काफी देर तक वहीं बैठकर रोती है। फिर वह सोचती है, अगर बिना गहने के घर गई तो माँ मुझे जान से मार डालेगी। माँ के हाथों से मरने से अच्छा है मैं खुद ही इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। यह सोचकर चांदनी नदी में कूद जाती है। चांदनी जैसे ही नदी की गहराई में जाती है तो उसे एक समतल जमीन दिखाई देता है जहाँ एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। वह थोड़ा आगे जाती है तो उसे दो जादुई नदी दिखाई देती है। एक नदी लाल रंग की होती है और दूसरी नदी पीले रंग की होती है, जिसमें से आवाज आती है, जादुई नदी में तुम्हारा स्वागत है लड़की, मेरी नदी में आओ। यहाँ तुम्हें बहुत सारे धन दौलत मिलेंगे। यहाँ तुम्हें तुम्हारी जरूरतों का सारा सामान मिलेगा और तुम यहाँ एक रानी की तरह अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। नहीं नहीं लड़की, तुम उस लालची नदी के बहकावे में मत आओ। चांदनी, मेरी नदी में आओ। यहाँ तुम्हें बस जो तुम्हें चाहिए वही मिलेगा। चांदनी थोड़ा सोचकर बोलती है, जादुई नदी जी, मैं आपके पानी में ही आना चाहती हूँ। मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, ना ही मुझे धन चाहिए। मैं तो यहाँ बस पानी में अपने माँ के गहने की तलाश में आई थी। कृपया करके आप मुझे मेरी माँ के गहने दे दीजिए, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। चांदनी के इतना बोलते ही दोनों नदी वहाँ से गायब हो जाती है और वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत परी प्रकट होती है। जादुई नदी में तुम्हारा स्वागत है चांदनी। यह सब क्या है और आप कौन हैं और ये मैं कहाँ हूँ? घबराओ मत चांदनी, यह परियों की दुनिया है और ये जादुई नदी है। हम इस नदी में डूबने वाले हर किसी का इसी तरह से परीक्षा लेते हैं, जिस परीक्षा में तुम पास हो गई। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मेरी माँ के गहने चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। परी चांदनी को उसकी माँ के गहने दे देती है। साथ ही परी चांदनी को खूब सारे सोने और चांदी देती है, लेकिन चांदनी उसे नहीं लेती है। परी जी, मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस 10 सोने के सिक्के चाहिए, जिससे मेरी सहेली महक की माँ का इलाज हो सके। और मेरी माँ के गहने मुझे दे दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, ये लो, जाओ और हमेशा खुश रहो। और फिर परी चांदनी को नदी से बाहर किनारे पर पहुंचा देती है। चांदनी खुशी खुशी अपनी माँ के सारे गहने लाकर दे देती है। गहने देखकर कौशल्या बहुत ही हैरान होती है। ए लड़की,
सच सच बता, ये गहने कहाँ से आए? क्योंकि नदी में गहने डूबने के बाद उसे ढूंढना तो नामुमकिन है। बता कहाँ से लाई है? और ये तेरे हाथ में सोने के सिक्के कहाँ से आए? ला दिखा इसे। यह सोने के सिक्के मुझे जादुई नदी वाली परी ने दिया है। परी? वो कहाँ मिली तुम्हें? और फिर चांदनी अपनी माँ को जादुई नदी वाली बात बताती है। यह सब सुनकर कौशल्या बोलती है, अरे मूर्ख लड़की, तूने परी से और भी गहने क्यों नहीं मांगे? और वो जो तुम्हें सोने चांदी दे रही थी, लिए क्यों नहीं? कौशल्या चांदनी को फिर से एक चाटा लगा देती है। माँ, मैंने भी दादाजी से सुना था, उस नदी के अंदर एक जादुई दुनिया है जिसमें बहुत सारी जादुई परियां रहती हैं। माँ, क्यों ना हम खुद वहाँ जाकर परी से ढेर सारे गहने और सोने मांग कर ले आए? अरे वाह बेटी, कितनी होशियार हो गई है मेरी बच्ची। चलो बेटी, हम वहाँ से और भी सोने चांदी लेकर आते हैं। और तू, और सुन मनूस, हमारे आने से पहले घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, वरना मार मार कर तेरा कचूमर निकाल दूंगी। इतना बोलकर कौशल्या अपनी बेटी जूली के साथ उस नदी के किनारे जाकर दोनों नदी के अंदर छलांग लगा देती है। तभी वो दोनों जादुई परियों की दुनिया में पहुंच जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें भी वहाँ दो जादुई नदी दिखाई देते हैं। जादुई नदी में तुम्हारा स्वागत है, मेरी नदी में आओ, यहाँ तुम्हें जीवन का सारा सुख मिलेगा और यहाँ से तुम जितना चाहो उतना धन अपने साथ ले जा सकती हो। नहीं नहीं, उसकी बात मत सुनना, लालच में मत आना, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सही सलामत इस नदी से बाहर निकाल दूंगी और मैं तुम्हें बदले में 10 सोने के सिक्के दूंगी। मेरी नदी में आओ, मैं तुम्हें ढेरों सोना दूंगी। माँ, इस लाल नदी में चलते हैं, वहाँ से हमें खूब सारे धन दौलत मिलेंगे। इस बेकार सी नदी में जाने का क्या फायदा? और फिर दोनों माँ बेटी लाल नदी में चली जाती है। तभी वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, लालची औरत, अब तुम हमेशा के लिए मेरी गुलाम बन गई हो और इस लालची जादुई लाल नदी में कैद हो गई हो। अब से तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। मुझे खाना खाना बहुत ही पसंद है और अब से तुम दोनों माँ बेटी को मेरे लिए जिंदगी भर यहाँ रहकर खाना बनाना होगा। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। कौशल्या और जूली दोनों उस चुड़ैल के सामने बहुत गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उससे खूब सारे काम करवाने लगती है और वह दोनों हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाते हैं। और इधर चांदनी खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है।